हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। जैसा कि आज हमारी YouTube पे पहली क्लास है और आज हम यहाँ पे त्रिकोणमिति सीखेंगे कि त्रिकोणमिति में कितने फार्मूले हमारे होते हैं। और यहाँ की त्रिकोणमिति से जैसा कि आप सबको पता है कि 24 मार्च से आपके कक्षा 10 के एग्जाम शुरू हैं, कक्षा 11 के एग्जाम शुरू, कक्षा 12 के एग्जाम शुरू। कक्षा 10 की जो भी त्रिकोणमिति है NCERT बुक से, उसके बाद मनोहर की बुक से और उसके बाद अंशाल के प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ संभव हो सकते हैं सारे यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद कक्षा 11 एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो भी हमारी त्रिकोणमिति देखी जा रही है, जितने भी क्वेश्चन वहाँ से हमारे बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन लाइन बाय लाइन दिया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहें और पूरी त्रिकोणमिति यहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो कक्षा 10 के एग्जाम में कहीं से पूछी जाए और या फिर चाहे कक्षा 11 के एग्जाम में कहीं से पूछी जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में आपको ये जानना होगा कि हमारे पास 6 वेरिएबल होते हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए हमारे पास 6 वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले हमारा होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टेन, चौथा होगा कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक, इन 6 वेरिएबल से देखो त्रिकोणमिति में होता क्या है कि हमको जितने ज्यादा से ज्यादा फार्मूले तैयार हैं, त्रिकोणमिति हमारे लिए उतनी आसान है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं जितने ज्यादा फार्मूले हमको याद हो सकते हैं उन्हीं पे चर्चा करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपके निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है साइन। साइन साइन के पास हम थीटा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, मतलब साइन के लिए हम कोई भी अपना एंगल लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। सबसे पहला फार्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला हमारा निकल के आता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। जस्ट इसी का उल्टा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद आगे टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और उसके बाद कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक, सबसे पहले हमारे 6 फार्मूले निकल के आते हैं। 6 फार्मूले निकलने के बाद 2 हमारे निकल के आते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले। ठीक, वो हमारे कौन से होते हैं? एक होता है फार्मूला हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद हमारा फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे फार्मूले हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और उसके बाद टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक, ये हमारे 6 फार्मूले हैं और 2 हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आगे ये देखिए हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। देखिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे होता है 360। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा यहाँ से चतुर्थांश शुरू है ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, फिर ये 360 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कहा जाएगा पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश है और ये हमारा रहेगा दूसरा चतुर्थांश, ये रहेगा हमारा तीसरा चतुर्थांश और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद
हमको इसमें पढ़ना क्या है कि देखो 0 से 90, 0 से 90 हमारा पहला चतुर्थांश है, 90 से 180 दूसरा चतुर्थांश है, 180 से 270 तीसरा चतुर्थांश है, और 270 से 360 ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। उसके बाद यहां पे होता है A, फिर यहां पे होता है S, फिर यहां पे होता है T, फिर यहां पे होता है C। ये ASTC का मतलब क्या है? ये देखो AST का मतलब ये है कि A का मतलब है यहाँ पे ऑल, और ऑल का मतलब क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये तुम्हारे 6। ऑल का मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और उसमें होता क्या है कि पहले चतुर्थांश में हमारे ऑल वेरिएबल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल वेरिएबल पॉजिटिव रहेंगे। आते हैं दूसरे में, देखो दूसरे की रेंज क्या है? 90 से 180, 90 से 180। ठीक, दूसरे में लिखा है S, S का मतलब क्या है? S का मतलब है साइन और कॉसेक। दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो हमारे पास 4 वेरिएबल बचे हैं, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये 4 वेरिएबल हमारे माइनस के हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। टी का मतलब क्या है? टेन, कॉट। तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद जो हमारे 4 बचे साइन, कॉस और कॉसेक, सेक, ये 4 हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं चौथे में। चौथे में देखो क्या है लिखा है? सी, सी का मतलब है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी हमारे जो है 4 नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लिखा है ASTC। ASTC का मतलब ये है कि पहले में हमारे ऑल पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद दूसरे हमारे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद तीसरे में हमारे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और फिर चौथे क्वाड्रेंट में हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ये पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि आपको बताओ कि पहले चतुर्थांश की रेंज कितनी है, तो वो हो जाएगी 0 से 90, दूसरे की 90 से 180, तीसरे की 180 से 270, और चौथे की 270 से 360। ठीक, ये हमारे 4 चतुर्थांश हो गए। उसके बाद अगर हम 0 से हैं, अगर हम 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब 90 की तरफ, ठीक, तो हमारा हो जाएगा प्लस, और अगर हम पीछे की ओर आ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस। ये कहां पर प्लस यूज करना है, कहां पर माइनस यूज करना है, अभी बताते हैं। जैसे लिखा है 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि इसका चतुर्थांश बताओ, 0 प्लस थीटा का चतुर्थांश बताओ, तो 0 प्लस थीटा का चतुर्थांश कौन सा होगा? देखो ये लिखा है 0, तो हम सबसे पहले आ गए 0 के पास, प्लस लिखा है तो मतलब प्लस हमको सीधा चलना है, सीधा हमारा है किस तरफ? 90 की तरफ। 0 से 90 की तरफ जाएंगे, 90 से 180 की तरफ आएंगे, 180 से 270 की तरफ जाएंगे, फिर 270 से 360 की तरफ आएंगे। ये हमारा सीधा राउंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो यहाँ पे वो सीधा चक्कर माना जाएगा। अगर हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो हमारा उल्टा चक्कर माना जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर आपको 0 माइनस थीटा मिल रहा है, 0 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कि देखो 0 सबसे पहले लिखा है, 0 के पास आ जाओ, माइनस का मतलब नीचे आना है। ठीक, मतलब उल्टा आना है, तो आप आ जाएंगे चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में आप आ जाएंगे। तो 0 माइनस थीटा आपका हो जाएगा चौथे में, और 0 प्लस थीटा होगा आपका पहले में। ठीक, तो यहां से देखते हैं, छह वेरिएबल के हम सारे मान निकालते हैं। साइन 0 प्लस थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा, कॉसेक 0 प्लस थीटा, सेक 0 प्लस थीटा, काट 0 प्लस थीटा। ठीक,
तो यहाँ हम जो है इनकी मान देखते हैं कि मान हमारे क्या होंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हम किस चतुर्थांश में हैं। चतुर्थांश आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कौन सा हमारा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा निगेटिव रहेगा, और उसके बाद हमारा कौन सा चेंज है और कौन सा नो चेंज है। थोड़ा चेंज और नो चेंज में देख लीजिएगा। केवल ये ध्यान रखना कि 0, 180, 360 ये आपके रहेंगे नो चेंज। अब ये नो चेंज का मतलब क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। ये रहेंगे आपके नो चेंज। उसके बाद 90, 270 ये आपके रहेंगे चेंज। 0, 180, 360 नो चेंज है और 90 और 270 आपका रहेगा चेंज। जहां पर अगर 0 आ रहा है तो हमारा वेरिएबल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 180 आ रहा तो वेरिएबल हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 360 आ रहा तो वेरिएबल हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 90 और 270 वेरिएबल हमारे चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। साइन हमारा जो चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन हमारा कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा है। साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट tan में चेंज हो जाएगा। कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। 0, 180, 360 नो चेंज है। 90, 270 चेंज है। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। कॉसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा कॉसेक में। अब यहां देखिएगा साइन 0 प्लस थीटा, cos 0 प्लस थीटा, tan 0 प्लस थीटा, cosec 0 प्लस थीटा, इन सबके हमको मान लिखने हैं। ठीक, यहां से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे के जो हमको मान निकालने हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो जो बड़े बड़े मान आते हैं, जैसे लिखा है साइन 1920 का मान बताओ, साइन 720 का मान बताओ, साइन 750 का मान बताओ। ठीक, तो जो ऐसे मान होते हैं वहां के लिए हमको यही फायदा करेंगे। ठीक, तो देखिए 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा का मतलब ये है कि 0 हमारा यहाँ पर है, प्लस का मतलब हम आगे की ओर जाएंगे। प्लस का मतलब आगे की ओर जाएंगे, पहले में आ जाएंगे। पहले में हमारे 6 वेरिएबल प्लस के रहते हैं, तो सबके आगे हम प्लस लगाते हैं। और ये प्लस आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अभी जब माइनस की बारी आएगी तो माइनस हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, देखो 0 डिग्री है तो ये वेरिएबल तुम्हारे चेंज भी नहीं होंगे, क्योंकि देखो तो लिखा है अगर 0 डिग्री है तो ये नो चेंज रहेंगे। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ये वाला थीटा, कॉस थीटा, tan का tan थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा। ये हमारे मान हो जाएंगे। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। ठीक, सबसे पहले लिखा है 0, तो अब 0 के पास आइए। माइनस का मतलब उल्टा चक्कर चलना है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। तो माइनस का मतलब जब उल्टा चलेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, चौथे राउंड में आ जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में आपको ये पता है कि केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है, जो कि मैं बता के गए आपको, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो अपना कॉस पॉजिटिव कर दो भैया और ये सेक पॉजिटिव कर दो। ये आपके हो गए पॉजिटिव। बाकी चारों आपके मान हो जाएंगे निगेटिव। 1 2 3 4 ये मान आपके हो जाएंगे निगेटिव। ठीक, 0 डिग्री है तो नो चेंज रहेगा। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, tan का tan थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
0 माइनस थीटा वाले हैं, ध्यान रखना कि चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। उसके बाद केवल हमारे 2 पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक, 4 हमारे हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक, इसके बाद चलते हैं 90 की तरफ। इसके बाद चलते हैं 90 की तरफ। 90 देख लीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। ये आपके पास 6 वेरिएबल फिर से है। अब की बार हम 90 को लेकर हल कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है साइन 90, 90 मतलब 90 तुम्हारा यहाँ पे मिलेगा, प्लस लिखा है मतलब आगे की ओर जाना है, प्लस मतलब आगे की ओर, 90 के आगे बढ़ेंगे तो 180 को मिलेगा, तो आगे वाली साइड हमारी ये है। आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो भैया ये देखो साइन है, इसको पॉजिटिव कर दो, और ये कॉसेक है, इसको पॉजिटिव कर दो, बाकी चारों आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, आपको ये भी पता है कि 90 वाले चेंज है, 90 वाले चेंज है। ये देखिए 90 चेंज कैसे है? साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो साइन हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा आपका साइन थीटा, टेन हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉसेक हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉट हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम माइनस वेरिएबल को। माइनस माइनस ठीक, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा है। इनके सबको हमको मान लिखने हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, सबसे पहले आइएगा 90 के पास, तो 90 आपका ये है, माइनस लगा है मतलब पीछे जाना है, माइनस का मतलब पीछे जाना है। ठीक है, माइनस का मतलब पीछे जाएंगे, तो पीछे मतलब आ जाएंगे, तो आ जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट ए लिखा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सब आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, लेकिन 90 वाला है तो 90 वाला हो जाएगा आपका चेंज। ठीक, चेंज कैसे होगा? साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टेन का होगा कॉट, कॉसेक का होगा सेक, सेक का होगा कॉसेक, और कॉट का होगा टेन। इस प्रकार से आपके ये 90 वाले हो जाएंगे। तो आपको हमने 0 डिग्री वाला चेंज करके दिखा दिया और 90 वाला चेंज करके दिखा दिया। आपका होमवर्क ये है, सभी लोग, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, उनका होमवर्क ये है कि 180 डिग्री, 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री, ये अपने आप करें, ये अपने आप करें। यहां हम 360 बता दे रहे हैं, 180 और 270 ये अपने आप करने की कोशिश करें, 360 वाले बता दे रहे हैं। ठीक, 180 में क्या होगा? एक बार हमको प्लस वाले लेने हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। ऐसे हमको अगर प्लस वाले लेने हैं, सबसे पहले हमको देखना है चतुर्थांश, चतुर्थांश के बाद हम निशान से तय कर देंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का। उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि देखते हैं चेंज होते गए। 180 आपका रहेगा नो चेंज, ये आप लिखा है 180 नो चेंज, और 270 रहेगा आपका चेंज। ठीक, तो 180 और 270 आपके लिए HW है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत है, अगर हमारे स्टूडेंट है तो ऑफलाइन सेंटर पे आके हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम 360 का आपको करके दिखाई दे रहे हैं। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉट
360 प्लस थीटा। ठीक, 6 वेरिएबल आपके हो गए। अभी हम जो है इनके साथ माइनस वाले भी करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले आते हैं चतुर्थांश के पास, चतुर्थांश को तय कर लेते हैं। देखो लिखा है 360, तो 360 के पास हम जाएंगे, मतलब यहाँ पे है 360 के आगे लिखा है प्लस, प्लस का मतलब आगे की ओर जाएंगे। ठीक, प्लस का मतलब आगे की ओर जाएंगे। आगे की ओर जाने से हम पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। पहले चतुर्थांश में आने पर आपको दिख रहा है कि ए मतलब सब पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम देखो सब प्लस कर दिए। अब प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, 360 आपको दिख रहा है कि नो चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये मान आपके आ जाएंगे, ये सारी वैल्यू आपकी हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद चलते हैं माइनस वेरिएबल पे। माइनस वेरिएबल पे ठीक, माइनस, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 360 लिखा है, यहाँ पे आ जाएंगे। माइनस लिखा तो अब की बार आपको पीछे आना है, उल्टा 360 के पहले लिखा 270, तो पीछे की ओर इधर की ओर आएंगे। ठीक, तो हमको मिल जाएगा ये उल्टा वाला, और उल्टा वाले में होता क्या है कि देखो चौथे में आ जाएंगे, तो चौथे में आपका कास और सेक पॉजिटिव है, तो भैया कास अपना पॉजिटिव कर दो ये वाला, और ये अपना सेक पॉजिटिव कर दो ये वाला, बाकी सब आपके हो जाएंगे निगेटिव। बस इतना अंतर केवल आ जाएगा। तो हमने जो है 360 वाले भी करके आपको दिखा दिए। इसी हिसाब से आपको जो 180 270 के करने हैं। कभी कभी पूछ देते हैं कि साइन 1920 का मान बताओ। ठीक, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन उनको जो है साइन 360 गुणे n प्लस थीटा, या फिर साइन 360 गुणे n माइनस थीटा, इस वाले फार्मूले से हम करेंगे। या तो प्लस वहां पे आएगा या फिर माइनस आएगा। बाकी यहाँ पर जो n है तुम्हारा कोई भी नंबर होता है उससे कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हारा 360 प्लस थीटा वाला ही रहेगा और 360 माइनस थीटा वाला रहेगा, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी आगे करेंगे बेसिक कंप्लीट करने के बाद सीधे पे क्वेश्चन करते हैं, वहां पे आप प्रोजेक्ट आगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तीन आपकी आइडेंटिटीज होती है, सर्वसंख्याएं होती है तीन। तो सर्वसंख्याएं तीन पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वसंख्या आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसंख्या है और ये त्रिकोणमिति में लगभग 20% जगह पर यूज होती है, काफी ज्यादा यूज होने वाली ये सर्वसंख्या है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मुख्य सूत्र है। इसकी सहायता से दो सूत्र हम और बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपना इधर ही रहने दें, कास स्क्वायर थीटा उधर कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या फिर कास स्क्वायर थीटा अपना इधर रहने दें, कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले हमारे निकल के आ जाएंगे। एक फार्मूले से हमारे बाकी दोनों फार्मूले बने हुए हैं, तीन फार्मूले हमारे टोटल निकल के आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ क्या होता है, माइनस का टेन ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहां पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, या फिर एक लिया हो इधर सेक स्क्वायर थीटा, ये एक इधर है माइनस का हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। जहां पर आपका टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहां पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आती है आपकी तीसरी आइडेंटिटी, वो क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
माइनस का cot स्क्वायर इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। या फिर एक इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। ये जितने भी फार्मूले आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही फार्मूले आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बार बार फार्मूले आपके लगेंगे, ये सबसे ज्यादा लगेगा, उसके बाद आपका ये फार्मूला लगेगा और सबसे बाद में आपका ये फार्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये यूज होता है एक क्वेश्चन में, और उसके बाद आपका ये फार्मूला, उसके बाद आपका ये फार्मूला। तो जितने फार्मूले आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सारे आप जो है लिख लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका दिया गया है त्रिभुज। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे, तो वो आपका त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। जहां पर एल जैसी आकृति बनती है वहां पर आपका होता है समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हमारा समकोण त्रिभुज। एक बात अपने अंदर दिमाग में बसा लीजिए कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण। उसके बाद अभी हमें कोई एंगल दिया नहीं गया है, तो अपनी कोई जो है अपनी लंब मान सकते हैं और कोई अपनी जो है हम आधा मान सकते हैं। ठीक, 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक, कोई एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और कोई एक आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है समकोण त्रिभुज है। जैसे दूसरा त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये फिक्स है हमारा। ठीक, और यहाँ पे एंगल हमारा है थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है इस त्रिभुज के लिए आपके लंब और आधार भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो वो कैसे फिक्स होंगे? देखो ये आपका दिया है थीटा, ये आपका दिया है थीटा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, और अगर जिस एंगल की बात हो रही, जो एंगल आपका थीटा है या जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा हमेशा आपकी लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना है बात हमेशा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका कर्ण फिक्स हो गया और आपका कौन सा फिक्स हो गया? लंब फिक्स हो गया। जो शेष बचा आपका हो जाएगा आधा। जो शेष बचा आपका हो जाएगा आधा। एक त्रिभुज और बनाते हैं। यहाँ पे देखो दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा आधा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, और अगर कोई सा एंगल हमको नहीं दिया गया है तो वो हमारा हो जाएगा आधार कोई एक, और कोई एक हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ कहें आपसे कि हमारा इस बार ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, इस बार हमारा जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा के सामने आपको हमने बताया है कि जो थीटा के सामने भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब कर्ण आपको मिल गया है, लंब मिल गया है, जो शेष बचेगा तुम्हारा हो जाएगा आधार, बेस। ठीक, तो समकोण त्रिभुज यही आपकी तीन कंडीशन बन सकती हैं। समकोण त्रिभुज में आपकी प्रमेय लगती है पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे बौधायन प्रमेय कहते हैं। कहीं कहीं पे जो है बौधायन प्रमेय लिखी गई है, कहीं कहीं पे पाइथागोरस प्रमेय है और कहीं जो है आपकी बौधायन प्रमेय है।
ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र आता है जिसकी सहायता से हम लंब, कर्ण, आधार तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा सूत्र होता है, ध्यान रखना, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये सूत्र केवल समकोण त्रिभुज में लगता है, बाकी कहीं नहीं लगेगा। बाकी अगर त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फिर अलग अलग फार्मूले आते हैं। ठीक, और आपका जो हीरोज फार्मूला है वो सबके लिए बेस्ट है। चाहे जैसा त्रिभुज आपको दिया हो, हीरोज फार्मूले से आपके सारे जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, यहां पर एक बात और जान लीजिए, LAL बटे KKA। L मतलब है लंब, A मतलब है आधार, L मतलब है लंब, K मतलब है कर्ण, कर्ण आधार। यहां पे क्या लिखा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। ठीक, जो वेरिएबल जिसके ऊपर या जिसके नीचे लिखा है उसी के सामने दो अपने जो है भुजाएं अपनी मान दी। साइन फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। ये फार्मूले के होते हैं और इनका यूज अभी आगे तब होगा जब जो है हम त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे या फिर हमसे भुजाएं पूछ लेंगे। उसके बाद आपको हम यही सलाह देंगे कि अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो 5-6 आपकी आती है ट्रिपलेट, त्रिक, उन्हें आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में आपकी वही पूछी जाएंगी और वही हर जगह आपकी आती है। ठीक, सबसे पहले आपकी हो जाएगी 3 4 5, 3 4 5। दूसरी आपकी हो जाएगी 6 8 10। तीसरी हो जाएगी 5 12 13। चौथी हो जाएगी 8 15 17। पांचवी हो जाएगी 7 24 25। छठी हो जाएगी 9 40 41। और सातवीं हो जाएगी 15 20 25। ठीक, तो ये आपको जो है त्रिक याद रखनी है, ट्रिपलेट याद रखनी है। यहाँ पे होता क्या है कि ये तुम्हारी जो है त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। ये जो ट्रिपलेट लिखी है, त्रिक लिखी है, ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। यहाँ पे होगा क्या कि एक ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी कर्ण होगी। एक ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी हो जाएगी कर्ण। यहाँ पे 5 कर्ण है, 10 कर्ण है, 13 कर्ण है, 17 कर्ण है, 25 कर्ण है, 41 कर्ण है, 25 कर्ण है। ठीक है, बाकी जो तुम्हारी दो भुजाएं बची हुई है उनमें से कोई एक तुम्हारी जो है लंब हो सकती है और कोई एक आपकी आधार हो सकती है। ठीक, वो आपके जो है चित्र के हिसाब से डिसाइड होगी कौन आपकी लंब है कौन आपकी आधार है। उसके बाद होता क्या है, जैसे एक ही क्वेश्चन में आपको लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, आपको निकालना है कर्ण, तो आप बता सकते हैं कर्ण हमारा होगा 5। एक ही क्वेश्चन में आपको लंब दिया है 15, आधार दिया है 20, निकालना है कर्ण, तो कर्ण आपका हो जाएगा 25। एक ही क्वेश्चन में आपको कर्ण दिया है 25, लंब दिया है 7, आपसे आधार पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 24। तो ये चीजें अभी वहां पे आपको मदद करेंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम त्रिकोणमिति सारणी।
यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका साइन, फिर हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा टेन, फिर हो जाएगा कॉसेक, फिर हो जाएगा सेक, फिर हो जाएगा उसके बाद कॉट। ठीक, 0 से लेकर 90 तक आपको टेबल याद करनी है, और उसके बाद की वैल्यू जो होगी 90 के बाद, जैसे 120 के मान हमको निकालने हैं, 150 के निकालने हैं, 220 के निकालने, जितने भी निकालने हैं वो हमारे फार्मूले से निकल आएंगे। ठीक, पहले हम 90 से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखना क्या करना है इसमें कि अगर हमको ये त्रिकोणमितीय सारणी पूरी तैयार करनी है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि साइन के आप पांचों मान ऐसे मूंझवानी याद कर लीजिएगा। साइन के जो पांचों मान दिए गए हैं उनको ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए, साइन 0 का होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। ये हमारे साइन के मान है। इसके बाद कॉस, इसके बाद कॉस। अगर हमको कॉस के मान लिखने हैं, अगर हमको कॉस के मान लिखने हैं, तो वही जो साइन के मान हमारे दिए गए हैं उन्हीं को हमको उल्टा कर देना है इधर से। मतलब ये वाला मान हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमको cos 0 लिखना है तो ये आ जाएगा 1, उल्टा कर दो उधर से 1, यहाँ कितना आ जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, साइन के मान 0 से लेकर 1 तक है, और कॉस के मान 1 से लेकर 0 तक। केवल साइन और कॉस के मान लिखने में हमें ये निष्कर्ष मिला है कि साइन के मान, जो साइन के एंगल है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ, मतलब कोण के बढ़ने के साथ साथ साइन के मान हमारे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो हमारे कॉस के मान है, थीटा के एंगल के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो मान है घटते हैं। देखिए, हमारा मान साइन से शुरू हुआ है, 90 पर 1 मिला है। उसके बाद देखिए कॉस 0 पर है 1 और 90 पर है 0। ठीक, तो हमको ये निष्कर्ष मिला है कि थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन के मान बढ़ते हैं और कॉस के मान घटते हैं। इसके बाद आते हैं tan पे। देखिए, अभी आपको हम बताया है कि स्टैंडर्ड फार्मूला tan का क्या होता है। tan का tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब हमको निकालना है 0 डिग्री का मान, तो tan 0 डिग्री का कितना हो जाएगा sin 0 बटे cos 0। मतलब जहां जहां पे हमारा जो 0 है, थीटा है, वहां पे हमने 0 रख दिया है, तो tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0। ठीक, sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1। ठीक, अब यहां से ध्यान रखना कि अगर देखो ये आपका है अंश और ये आपका है हर। यहां से एक कंसेप्ट याद रखना कि अगर अंश में आपका 0 है और अंश में आपका 0 है और हर में आपका कुछ भी है, अंश में आपका 0 है और हर में आपका कुछ भी है, तो आंसर हमेशा आपका आएगा 0। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अगर अंश में 0 है और हर में कुछ भी है तो आंसर आपका हमेशा आएगा 0। इसके उल्टा अगर कोई भिन्न आपके पास लिखिए अंश बटे हर में, अंश आपका कुछ भी है, हर आपका 0, तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। आंसर आएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, आंसर आपका आएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, तो ध्यान रखना tan 0 का मान हमारा आएगा, देखो आया है 0/1। देखो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, पीछे पढ़ के आए हैं अभी। ठीक, जहां पे थीटा है वहां पर रख लेंगे 0, तो tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान आपको पता है 0 और cos 0 का मान पता है 1, तो 0/1 देखो आपको बता चुके हैं कि 0 आएगा। अगर ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर आता है 0, और अगर नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो तो आंसर आता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो हमको tan 0 मिल चुका है 0, tan 0 मिल चुका है
0, ठीक है। उसके बाद tan 30, tan 30 का मतलब ये है कि sin 30 बटे cos 30, tan 30 मतलब है sin 30 बटे cos 30, sin 30 आपका होगा 1/2 बटे cos 30, cos 30 आपका हो जाएगा √3/2। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने बनेगी तो यहाँ देखो होता क्या है, हम जो है बाहर बाहर की गुणा कर लेंगे और अंदर अंदर की गुणा कर लेंगे। बाहर बाहर की गुणा का मतलब 1 गुणे 2, ये वाला 1 ये वाला 2, 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे √3, 2 गुणे √3, 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। इसके बाद 45 का tan 45 बराबर होता है तुम्हारा sin 45 बटे cos 45। sin 45 का मान 1/√2 है और cos 45 का मान 1/√2, तो कटिए कितना आ जाएगा 1। उसके बाद tan 60 का मान √3/2 बटे 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3। और उसके बाद tan 90 का मतलब sin 90 बटे cos 90, sin 90 आपका 1, cos 90 0, नीचे अगर 0 आएगा तो अपरिभाषित इनडिफाइंड, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि sin की टेबल हमको केवल याद करनी है, बाकी हमारे cos के बन जाएंगे और tan की वैल्यू sin बटे cos से हो जाएगा। sin बटे cos अगर करेंगे तो हमको जो है tan की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमको cosec की वैल्यू लिखनी है, cosec, तो ये देखो हमारे sin के उल्टा होते हैं। एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड, 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0, ठीक। ये कैसा होता है, देखो जैसे लिखा आपको cosec 0 का मान निकालना है, cosec 0, ठीक। और आपको ये बताया है कि ये मान हमको निकालना है, आपको ये फार्मूला पता है कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक। हमारी जो है सबसे, हमारी क्लास की सबसे जो है पहला फार्मूला है ये, जहां पे थीटा है वहां पे रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा cosec 0 बराबर 1/sin 0, 1/sin 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। हमने बताया कि नीचे अगर 0 है ऊपर कुछ भी हो तो आएगा आपका अनडिफाइंड। यहां से ध्यान रखना कि जो cosec है वो sin का उल्टा होता है, हम आपको बता चुके हैं। cosec जो है वो sin का उल्टा होता है, तो जो sin के मान है वो उल्टा कर देते हैं। देखो 0 का उल्टा कितना होगा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब यहाँ देखो नीचे 1 है तो इनसे कोई मतलब नहीं, चाहे हम 2 लिखें चाहे 2/1 लिखें, बात एक ही है। उसके बाद आपको पता है कि sec जो है cos का उल्टा आता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। उसके बाद cot और tan के मान बेटे होते हैं, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा 0। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है त्रिकोणमिति सारणी हमारी तैयार होती है, ठीक। तो यहां से जो है हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक समाप्त होता है यहाँ पर से, ठीक। त्रिकोणमिति सारणी के बाद हम देखो जो 6 फार्मूले थे सबसे पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम सारणी भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम सरसंघ भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम चतुर्थांश भी पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। छोटी मोटी जो चीज छूटी होगी वो हमारी क्वेश्चन से कवर हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन अपने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक समाप्त होता है। अब इसके बाद सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने, और क्वेश्चन अपने जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी प्लस कक्षा 10 की मनोहर रे
और कक्षा 10 में जितने भी प्रीवियस ईयर में तुम्हारे त्रिकोणमिति क्वेश्चन आए हैं सारे यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 2 में कक्षा 11 के एग्रीकल्चर के त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।